जी कामरान साहब, मौलाना साहब बार बार सर ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होने चाहिए। सर ये तो सही बात है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो इस वक्त है और ख़ास तौर पे जिस तरह आपकी जमात को टारगेट किया गया है, तो खदशात तो जमात के मौलाना साहब के सामने आ रहे हैं। बट सर चंद दिनों के लिए अगर इलेक्शंस मौखर भी हो जाएंगे तो उससे ये जो आपको टारगेट किया जा रहा है, ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसके बेहतर होने के कितने चांसेस है? देखिए, वक्त पे तो इलेक्शन शायद अब भी नहीं हो रहा है। वो जितने दिनों में होने चाहिए थे इलेक्शन उतने दिनों में नहीं हुए। हमारा पहले से मौक़िफ़ दो अकाउंट्स पे जो इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी की डेट पे हम जो है वो एग्री नहीं कर रहे थे। एक सर्दी की वजह से और एक सिक्योरिटी की वजह से। सर्दी की सूरत हाल तो यकीनन तब्दील नहीं होगी। आप देख रही हैं कि इसमें सर्दी की सूरत हाल जो है वो इन इलाक़ों में खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में वो ऐसी है कि जिसमें शायद मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम होंगे और ये लॉजिस्टिक के इश्यूज़ आएंगे। दूसरा इशू ये है कि आप माहौल बनाते हैं इलेक्शन का, और ये माहौल जो है वो तमाम पार्टियों के लिए इक्वली जो है ऐसा माहौल होता है कि जिसमें वो खुल के इलेक्शन के लिए कैंपेन कर सकें। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान वाहिद सियासी जमात है जिसके लिए ये माहौल नहीं बनने दिया जा रहा। दूसरों को और शिकायतें यकीनन हो सकती हैं। सर इसकी वजह क्या है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी। वजह तो माहौल कौन नहीं बनने दे रहा और क्यों आपके ख्याल में ख़ास तौर पे JUI के लिए नहीं बनने दिया जा रहा? देखिए, इसमें जो दहशतगर्दी में जो कुव्वतें इन्वॉल्व हैं उनकी किसी के साथ ऐसी दोस्ती यकीनन हो सकती है जिसमें उनको जमीयत उलमा इस्लाम से तकलीफ़ पहुँचे, और वो आप थोड़ा सा जहन पे ज़ोर डालें तो आपको ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि वो कुव्वतें किन के साथ जो है पहले से इकट्ठी रही हैं या एक दूसरे को फैसिलिटेट करती रही हैं। हमारे लिए जो है बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा की गई। बाजोड़ का सानिया आपको याद होगा, उसमें 80-85 लोग जो है वो शहीद हुए, 200 लोग ज़ख्मी हो गए। हमदुल्ला वाला वाक़या याद होगा, अकबर तरीन वाला वाक़या याद होगा, और तकरीबन जो है ना इक्का दुक्का वाक़या डेली हो रहे हैं। कल जो है DI खान में 5 लोग शहीद हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। मैं 3-4 दिन पहले ख़ुद DI खान के इलाके से आ रहा था, रात मिडनाइट थी, और जब मैं उस DI खान के इलाके से निकला हूँ तो मुझे मैसेज आया कि जी फ़लाँ चौकी पे हमला हो गया। तो ये सारे मसाइल जो है ना वो चल रहे हैं, और ये सिर्फ DI खान पे नहीं है, ये मियाँ वाली से आगे शुरू होता है, और मियाँ वाली से लेके वो जोब तक का एरिया जो है वो इसी तरह से मुसलसल डिस्टर्ब है, जहाँ पे कोई जो है वो ये चांस नहीं ले सकता कि कैंपेन के लिए खुलेआम चला जाए। और जब इलेक्शन का माहौल होता है उसमें आप ये नहीं कर सकते कि अपनी हिफाजत करें या लोगों के साथ मिलें ना, और अगर कोई नहीं मिलता तो यकीनन ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, ये उसका तकब्बुर और उसका गुरूर समझा जाता है। तो हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर दिए गए हैं। नहीं सर, बट ये इसीलिए तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ ना कि सर चंद दिन अगर मौखर हो भी जाएगा तो उससे सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होने की तो कोई गारंटी नहीं है। या आप मतलब कि जमात जो है वो अब ये कहे कि जी जब तक सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर नहीं होती इलेक्शंस ना करवाएं, बट चंद दिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस पर। देखिए, दो तरह के मसाइल दरपेश हैं, और दोनों मसाइल जो है शायद इंटरकनेक्टेड भी हैं। सिक्योरिटी के अदारे जब कोई कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर भी मौसम की शिद्दत का असर होता है। तो मौसम जो है ना दिन थोड़े से बड़े हो जाने दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप जो है ना 3-4 मार्च से आगे ले जाइए। हम ये चंद दिनों की बात करते हैं जिसमें दिन कुछ थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन सर्दियों में ज़्यादा ख़राब होती है, गर्मियों में बेहतर हो जाएगी। आप उसको मौसम से लिंक कर रहे हैं। निस्बतन मूवमेंट जो है वो सिक्योरिटी के अदारों की वो बेहतर हो जाया करती है। उनको भी जो है वो अपने उन इलाकों में जहाँ पे डिस्टर्ब है सूरत हाल, वहाँ पे मूवमेंट करने में आसानी हो जाती है। वो आसानी के साथ जो है वो हर जगह पे जा सकते हैं। ये उनके लिए भी बेहतरी आ जाती है, और हमारे लिए भी जो है वो निस्बतन आसानी हो जाएगी। अगर चंद दिन का आगे पीछे फ़र्क पड़े, इससे ज़्यादा कम फ़र्क नहीं चाहते, क्योंकि 8 मार्च से आगे मामला शायद नहीं जा सकते, क्योंकि सेनेट जो है वो 8 मार्च को आधा रिटायर हो जाएगा।